मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल की एक्सपायरी ट्रेडिंग, क्या यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि आज हमारा कैसा प्लान था और क्या टर्नआउट हुआ। तो टेलीग्राम में मैंने आपको इन्फॉर्म करके रखा हुआ था कि 17,100 9:30 का अपडेट है कि 17,100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके आसपास निफ्टी आता है तो बाय ऑन डिप ट्रेड, यानी कि जब 17,100 के आसपास में आए तो हम कॉल खरीद सकते हैं। एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो आपको पता है कि आज का निफ्टी का लो कितना रहा, 17,107। तो 17,107 के आसपास में जैसे ही निफ्टी आया, वहाँ से हमें एक रिवर्सल मिला एंड 17,150 के ऊपर तक हम ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला कि अब प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट्स अगर आपको मिल गया है स्पॉट के चार्ट में तो इनफ है फॉर द डे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लंबे लंबे बड़े बड़े टारगेट्स के लिए बैठना डजेंट मेक एनी सेंस। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था कि 40,000 बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, 40,000 के आसपास में अगर आएगा तो वहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। 40,000 के आसपास में जब आया, कई बार मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ था। तो अगर आपने रिवर्सल ट्रेड किया है तो आपको वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले होंगे। उसके बाद मैंने आपको रेंज बता दिया था कि 39,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे नीचे ही बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो 39,800 से लेके 40,100 ये आज का रेंज रहेगा। जब मैंने आपको ये अपडेट किया था तब निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 40,000 के आसपास में। 39,800 के जैसे ही आसपास में आया हमारा बैंक निफ्टी, वहाँ से आप देखो एक बाउंस देखने को मिला हमें और वापस से हम 40,000 की तरफ चले गए। तो वहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिला होगा। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा लेना है। ठीक है, दिन में आपको 2-3 ट्रेड लेना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑब्वियसली, जहाँ पे आपको शॉर्ट पता हो कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। तो आपका टाइमिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 200 पॉइंट से पहले तो हटेंगे ही नहीं, हिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपको 39,837 के आसपास में जो लो लगा, आपने अगर वहाँ पर ख़रीदा बैंक निफ्टी का कॉल तो वहाँ से आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट नेक्स्ट 5 मिनट्स में ही मिल गया। तो आपको बुक करके निकल जाना है। ये चीज़ आपको विथ प्रैक्टिस समझ में आएगी। और अभी मैं आपको 4 कोर्सेज़ फ्री बताने वाली हूँ, वो सारे कोर्सेज़ आप कर लो, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ताकि क्या होगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपको लंबे समय तक ट्रेडर रहना है एंड प्रॉफिटेबल रहना है, अगर आप चाहते हो सीरियसली कि कैपिटल आपका 2 गुना 4 गुना हो जाए, अगर आप मार्केट में 2 लाख लेके घुसे तो आप चाहते हो कि एक साल में आप 2 लाख का 4 लाख करो, तो आपको थोड़ा बहुत कोर्स करना पड़ेगा। एंड मैं आपको फ्री में कोर्सेज अभी बताने वाली हूँ। बेस्ट वेबसाइट जहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स एंड एडवांस सब कुछ सीख सकते हो, वो है फिनग्रैड। यहाँ पर मैं आपको 4 कोर्सेज बता रही हूँ जो कि लिमिटेड टाइम के लिए फ्री हैं। एक है ऑप्शन ट्रेडिंग विथ टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड वन इज कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स एंड फोर्थ इज एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फिनग्रैड में रजिस्टर कर लीजिए। और ये चारों कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में अवेलेबल हैं, तो इसको ज़रूर से इसका फ़ायदा आप उठाइएगा। बेस्ट पार्ट ये भी है कि जैसे ही आप फिनग्रैड में अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, जिससे कि आपको एक अचीवमेंट भी फील होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिनग्रैड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पर 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं फिनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फिनेंस, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन एक्सेट्रा। एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं ये सारे कोर्सेज। अगर आप फिनग्रैड में पूरे 1 साल के लिए इन सारे कोर्सेज एंड वेबिनार्स का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप एलीट प्लान ले सकते हो, जो कि 8,000 रुपीज़ की है। एंड अभी यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 3,999 में आपको एलीट प्लान मिल जाएगा। एंड इस पर अगर आप मेरा कोड
पायल 10 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 3599 में आप पूरे 1 साल के लिए फिनग्रैड में सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाओगे एंड जितने चाहे कोर्सेज़ आप करके सर्टिफिकेशन ले पाओगे। एंड अगर आप फिनग्रैड में बेसिक प्लान के लिए सब्सक्राइब करते हो जो कि 1999 की है, तो आपको 3 मंथ्स के लिए फिनग्रैड में सारे कोर्सेज एंड वेबिनार्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी रजिस्टर कीजिएगा फिनग्रैड में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सबसे पहले जो मैंने आपको 4 कोर्सेज बताए हैं फ्री लिमिटेड टाइम के लिए, उसको कंप्लीट कीजिए ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। अच्छा, अब आते हैं कल के एनालिसिस पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको फिनग्रैड में बताया था कि एलीट प्लान जो उनका है जो कि 8000 रुपीज़ का है, उसमें लिमिटेड टाइम के लिए फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि आप 12 महीना के लिए आपको 3999 में मिलेगा। तो अगर आप पूरे 1 साल तक फिनग्रैड में कोई भी कोर्स एक्सेस करना चाहते हो तो आप एलीट प्लान खरीदना, लेकिन वहाँ पर आप मेरा कोड पायल 10 ज़रूर डालना ताकि आपको एक्स्ट्रा में और 10% का ऑफ़ मिले। तो ये एक्स्ट्रा 10% ऑफ कई लोग नहीं मतलब अवेल कर रहे हैं, तो 3999 पे भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो पायल 10 का कोड डालना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कल के दिन निफ्टी में क्या करना है, देखो निफ्टी में बहुत क्लियर कट अभी क्या ट्रेंड चल रहा था। पहले हम ओवरऑल ट्रेंड, पहले आपको ध्यान में रखना है कि ओवरऑल ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे हम एक डाउन ट्रेंड में हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड का बाउंस आएगा। और बाउंस कहाँ तक आने के चांसेस हैं, 17280 से लेके 17300 तक, ठीक है। तो आज का जो हमारा हाई है वो हमारे लिए कल के इसके ऊपर ही हम कॉल लेंगे। तो ये जो लेवल रहेगा 17215, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जा रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है उसकी तरफ निफ्टी टैप करेगा। और वो मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, 17300 के आसपास में, ठीक है। नीचे के लेवल पे देखो अभी क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे ऊपर गया निफ्टी, फिर अभी रेंज में चला गया। अब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम 17300 के आसपास जाएंगे। तो इस ब्रेकआउट कब होगा, 17215 के ऊपर। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो हम वापस से नीचे की तरफ जाने लगेंगे। तो अब ब्रेकडाउन कब होगा, 17107 के नीचे, मतलब होल नंबर में करोगे तो 17100 के नीचे। अब 17, ये आपको इंट्राडे में आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेना है, ठीक है। तो 17100 के नीचे देखो, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। 17100 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, आप यहाँ पर एक ट्रेड लेना पुट का, ठीक है। पुट लोगे, आप खरीदोगे, कहाँ पर बुक करना है, अप्रॉक्सीमेटली 17020 के आसपास, 17000 से लेके 17020 के आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको वेट और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो 17100 के नीचे आपने पुट लिया, आपने 50 to 80 पॉइंट्स का अपना रेंज रखा, टारगेट रखा, आप बुक करते गए एंड आपने कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लिया 17020 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 17000 का। तो कभी भी ना मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है कि 17000 से ही नहीं घूम जाएगा, ठीक है। या तो 17000 तक पहुंचेगा ही नहीं, 10-20 पॉइंट ऊपर से ही घूम जाएगा, या तो वो और नीचे जाकर फिर ऊपर, फिर वो वापस से घूम जाएगा। ताकि क्या होगा, जैसे ही 17000 टूटेगा ना, लोग शॉर्ट करने लगेंगे, लोगों को लगेगा कि अरे बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक हो गया, और मार्केट जस्ट 20-30 पॉइंट नीचे जाके रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए हमें बफर रखना है। तो एक पुट ट्रेड आपने ले लिया 17100 के ब्रेक होने पे, आपको 50-80 पॉइंट्स का टारगेट मिला, आप बैठ गए हो, आप वेट करोगे। अगर 16970 ब्रेक होता है, ठीक है, नेक्स्ट आपका पुट ट्रेड होगा 16970 के नीचे। 16970 के नीचे अगर ब्रेक होता है तब फिर हम एक बड़ा सेलिंग प्रेशर करके, कल के दिन क्या है, एक्सपायरी है, तो 16970 अगर ब्रेक होगा तो 16900 16850 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 2 पुट के ट्रेड लेने हैं, एक ही पुट का ट्रेड लेके बैठे नहीं रहना है, ठीक है, सिंपल है। अगर 17000 के आसपास से आपको रिवर्सल सिग्नल मिल रहा है, मतलब दिख रहा है कि 17000 के आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए
आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी कि रिवर्सल लेना है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग रिवर्सल लेने चले जाते हैं पर एक्चुअली जब पूरा दिन का अंडरटोन नेगेटिव है तब रिवर्सल ट्रेड कॉल का कभी नहीं लेना है, ठीक है। अगर पूरा दिन का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है तो आपको पुट में ही ट्रेड करना है, बस आपको मौका ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर पुट लेना है। ब्रेक डाउन पे भी पुट ले सकते हैं एंड जब मार्केट ऊपर के रेंज में हो वहाँ पर भी हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल लेना है या नहीं वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए आप सिंपल रखो 17,100 के नीचे फर्स्ट ट्रेड होगा, सेकेंड ट्रेड आपका होगा 16,970 के ब्रेकडाउन पे। ये हो गया पुट का लेवल। कॉल कब लेना है? 17,215 के ऊपर कॉल लेना है। हमारा टारगेट कहाँ तक होगा? 17,280 से लेके 17,300 के आसपास में, यहाँ पर हम अपना कॉल बुक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कब, जो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग है वो कब आ सकता है? 17,320 के ऊपर। 17,320 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो अनदर राउंड ऑफ कॉल आप खरीदोगे एंड फिर जो हमारा टारगेट है वो 17,400 के आसपास में रहेगा, ठीक है, जो कि चांसेस नहीं दिख रहे हैं। 17,300 के आसपास से हो सकता है कि रिवर्सल ट्रेड हमें मिल जाए, तो यानी कि 17,215 के ऊपर आपने कॉल लिया, 17,280 300 के आसपास से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कल जैसा होगा वो कल अंडर टोन क्या चल रहा है मार्केट का उस पर मैटर करेगा, ठीक है। तो निफ्टी आपको समझ में आ गया। और एक चीज़, क्योंकि आज के दिन कंसोलिडेशन हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि कल का एक ट्रेंडिंग डे हो जाए, क्योंकि आज एक ही लेवल पे मार्केट घूम रहा था। तो जनरली एक्सपायरी से अगर 1-2 दिन पहले बहुत ही बोरिंग सा दिन गया है तो एक्सपायरी के दिन आप कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिले, और अगर ट्रेंडिंग मूव ना मिल रहा हो देखने को तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप ट्रेड करना, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, और जो चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बताई वही चीज़ कल के लिए भी एप्लीकेबल है। पेशेंस तो आपको देखो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 40,100 इसके ऊपर ही कॉल लेना एंड नीचे के लेवल पे 39,800 इसके नीचे ही पुट लेना है। सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में हम। इसके बीच में आपको रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, लेकिन कॉल अगर लेना है एक शॉर्ट कवरिंग की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है आवरली चार्ट में कि ओवरऑल ट्रेंड आवरली चार्ट में अप ट्रेंड था, फिर कंसोलिडेट हो रहे हैं, कंसोलिडेशन का अपर पार्ट है, यहाँ पर आप देखो एक स्विंग भी था। तो 40,100 इसके ऊपर ही हम एक बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 40,200 आपका पहला टारगेट रहेगा, सिंपल है, 100 पॉइंट पे बुक करके एग्जिट हो जाना है। अगर और ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आप बीच बीच में कॉल ले सकते हो, लेकिन आपको बुक तो करना पड़ेगा। नीचे के लेवल पे क्या है, 39,800 के अगर नीचे निकला तो 39,700 600 एंड मैक्सिमम जो सपोर्ट रहेगा वो 39,500 का रहेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उस लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो चांसेस हैं कि आउट ऑफ 10 आप एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स यू विल बी प्रॉफिटेबल। अब अगर आप प्रॉफिट करने के बाद ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ोगे तो वो मेरी लाइबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वही है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्रॉफिट हो गया है, 2-3 ट्रेड आपने ले लिए हैं, शॉर्ट आपको प्रॉफिट हो गया है, उस दिन और ज़्यादा कंटिन्यूड मत रखिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, फिनग्रैट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। जो फ्री कोर्सेज मैंने बताए वो कर लेना। एलीट प्लान अगर खरीदोगे पूरे साल के लिए तो पायल 10 कोड यूज़ करना ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिले। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।